जो रोज मेहनत करता है वही कल रिजल्ट में चमकता है, और रोज सिर्फ बोलता है वो वही रह जाता जहां कल था। बचपन की मासूमियत कभी मत भूलो, सपनों की उड़ान को ऊंचा रखो। जिस दिन मेहनत को आदत बना ली उस दिन जीत खुद चल कर आएगी। वेलकम टू क्लास 45 जीके एंड करंट अफेयर सीरीज 365 डेज। साथियों ये है 45वीं क्लास। ऑलरेडी 44 क्लास हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। डेली सुबह 6 बजे टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स की क्लासें आती हैं जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम को ऐसे क्रैक करवा देगी। सबसे पहले जानेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। फर्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों ये हुई थी आपकी 2005 के अंदर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 के अंदर। और ये आपका क्यूसी क्वेश्चन यूपीएससी 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? साथियों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2025 तक? साथियों भारतीय संविधान के अंदर टोटल 448 अनुच्छेद हैं 2025 तक और 12 अनुसूचियां हैं। ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? साथियों संविधान का भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो आता साथियों 1986 के अंदर, और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कार्य कराना अपराध माना गया। किसके स्वरूप? बाल श्रम के स्वरूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई कब लागू हुआ था? तो साथियों आरटीई लागू हुआ था सन 2019 के अंदर। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है। ठीक है, यह आपका यूपीएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, ये एसएससीजीएल 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होनी चाहिए 552। लोकसभा में अधिकतम कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? 552 अनुच्छेद 81 के अनुसार। और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारत की सबसे पहली लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लगभग लंबाई है 2525 किलोमीटर, और ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जानते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों कंचनजंगा, जो उनकी लंबाई है, इनकी ऊंचाई है 8586 मीटर, और ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से आपका यूपी। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये आपका एसएससीडी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का छोटा राज्य है सबसे गोवा। ठीक है, गोवा का क्षेत्रफल केवल 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले बता देता हूँ यूपीएससी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आप मुझे कमेंट करके बताओ जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी, भारत की धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत की धान की कटोरी है जो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स जिनको इन वीडियो की नीड है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, ये सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है साथियों छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा से भरपूर है और ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? साथियों थार मरुस्थल राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, जो राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये आपका राजस्थान जी के 2023 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो सतलज नदी है। ठीक है, ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो साथियों नर्मदा नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और नर्मदा नदी है मध्य भारत की एक पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जो नीट 2022 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई है न्यूटन और ये आपका जेईई 2023 के अंदर पूछा गया और बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है और 1N बराबर 1 kg ms²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत है साथियों आपका वो है सूर्य का प्रकाश। ये आपका नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। सूर्य की किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो साथियों पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पौधे सूर्य की रोशनी से CO2 और पानी में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है साथियों डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये नीट 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया और डीएनए जीवों की आनुवांशिक सूचना वहन करता है। इस प्रकार हमने आपके 25 MCQ जान ली विद आंसर। अब टू बी कंटिन्यू रखते हैं, उससे प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स बिकॉज बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये नीट 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था। हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व होता है जो लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साथियों परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगते हैं और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति का व्यास कितना? 1,42,984 किलोमीटर है और ये आपका एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जानने से पहले बताता हूँ ये क्वेश्चन आपका जेईई 2022 के अंदर पूछा गया और न्यूटन ने 1665 में ये सिद्धांत दिया था। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है साथियों 3 × 10⁸ प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका जेई 2023 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ये निर्वात में प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं गुर्दे। ये आपका नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। गुर्दे शरीर से अपशिष्ट निकालकर रक्त को शुद्ध करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीज का हरा रंग प्रदान करता है। ये आपका नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी हो जाती है, जिससे रात में देखने की क्षमता घट जाती है और नीट 2023 के अंदर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था। साथियों अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? स्कर्वी में मसलों में खून आ जाता है और आपकी ये एसएसजीडी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मनुष्य में, ठीक है। ये आपका नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और इसे 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी सन 1969 को, ठीक है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी और ये यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है डॉक्टर सीवी रमन की खोज की याद में, ठीक है। यह आपका यूपीएससी 2022 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? सूर्य का प्रमुख तत्व है साथियों हाइड्रोजन, ठीक है। सूर्य में 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम होता है, ठीक है। ये आपको यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व ओजोन दिवस है जो 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की याद में मनाया जाता है और ये एसएससी 2023 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका सेट 2 जानते हैं इकोनॉमिक गवर्नेंस स्कीम के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 के अंदर शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है लघु व्यवसाय को वित्तीय सहायता देना। यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक ऋण देती है। यह एसएससी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों आयुष्मान भारत है जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है और इस योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना होता है। यह यूपीएससी 2021 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या दिया गया है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया और कुछ नहीं दिया गया और ये एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई? तो ये 2016 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था 2024 तक हर गरीब को पक्का घर देना। यह आपका यूपीएससी 2022 का सवाल है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 2005 के अंदर, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं और ये आपका यूपीएससी 2021 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो 2016 के अंदर शुरू हुई थी। इसके अंदर किसानों को फसल आने पर बीमा सुरक्षा हेतु योजनाएं शुरू की गई थी। ये एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया अभियान का नारा क्या है? साथियों डिजिटल इंडिया अभियान का नारा है पावर ऑफ एम्पायर, ठीक है। ये 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ जिसमें सेवाएं डिजिटल रूप से पहुंचाने जाने लगी। ये यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2014 के अंदर शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी कब लागू की गई? तो ये साथियों की गई 2020 के अंदर और ये आपका सवाल है जो यूपीएससी 2023 के अंदर पूछा गया है। साथियों इस प्रकार इस पीडीएफ के अंदर टोटल आपका एक क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन इंक्लूड है। 50 क्वेश्चन की हमने बात कर ली, बाकी 50 क्वेश्चन के लिए आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो जिसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 9 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर होंगे, फाइनली आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी जो कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं हर रोज सुबह ऐसी डेली क्लास से आती है 6 बजे। उसे देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर दिस योर वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स।